आज का हमारा टॉपिक है श्रुति किसे कहते हैं। इससे पहले हम संगीत और नाद किसे कहते हैं, नाद के भेद हम कर चुके हैं। आज का हमारा है श्रुति किसे कहते हैं। श्रुति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की श्रु धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सुनना। अतः श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। प्राचीन समय में ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में श्रुति की परिभाषा स्वरूप लिखा है, श्रूयतः इति श्रुति, अर्थात जो आवाज सुनाई दे वह श्रुति है, परंतु कानों को सुनाई देने वाली प्रत्येक ध्वनि श्रुति नहीं हो सकती, क्योंकि संगीत में केवल उसी ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं जो संगीत उपयोगी हो। अतः श्रुति की उचित परिभाषा स्वरूप कहा जा सकता है कि वह ध्वनि जिसे कानों से स्पष्ट और एक दूसरे के निश्चित अंतर पर सुना और समझा जा सके तथा जो ध्वनि में प्रयुक्त की जा सके वह श्रुति कहलाती है। श्रुति की संख्या 22 मानी, परंतु गाने बजाने की कठिनाई को देखते हुए इनमें से 12 स्वर चुने गए हैं, यानी कि 12 श्रुति चुनी गई और इन्हीं से गायन वादन किया जाने लगा। इन 22 श्रुतियों के नाम इस प्रकार हैं: तीव्रा, कुमुदती, मंद्र, छंदोवती, दयावती, रजनी, ऋक्तिका, श्रोद्री, क्रोधी, व्रजिका, प्रसारणी, क्षिति, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभनी आदि। देखिएगा, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, अच्छे से बता देता हूं एक्सप्लेन करके। श्रुति कोई अलग चीज नहीं है, बाहर की चीज नहीं है। संगीत कोई बाहर की चीज नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि ज्ञान कोई परे की वस्तु नहीं है, यानी कि बाहर की वस्तु नहीं। ज्ञान हमारे अंदर से ही स्वतः उत्पन्न होता है, हमारे अंदर से ही सारी चीजें निकली हैं। ज्ञान विज्ञान जो भी आप दिखाई देता है पूरी दुनिया में, भौतिकवाद में, ये सब मनुष्य के शरीर से, मन से, मस्तिष्क से निकला है, दिमाग से निकला है, ये मनुष्य की उपज है। तो श्रुति भी हमारे ही शरीर से, हमारे हृदय स्थान से निकली है। आज से 1800 वर्ष पूर्व भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में सर्वप्रथम लिखा कि हमारे हृदय स्थान में 22 नाड़ियां होती हैं और वो 22 की 22 नाड़ियां तिरछी हैं और वायु के आघात से उनमें 22 अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न होती है। उन्हीं 22 ध्वनियों को जो अलग अलग सुनाई देती है उन्हें श्रुति का नाम दिया। उसको श्रुति को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोटोन श्रुति। ये नाम अभी मैंने आपको बताया था, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, रौद्री, रक्ता, छंदोवती, दयावती, प्रीति, मार्जनी, उग्रा, ये श्रुति के नाम भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में लिखा। भरत मुनि जी ने अपने योग के माध्यम से, अपने प्राणायाम के माध्यम से ये फील किया, ये महसूस किया कि हमारे हृदय स्थान पर 22 नाड़ियां हैं, उनमें वायु के आघात से चोट से अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न होती है। उन ध्वनियों को स्पष्ट अलग अलग सुना जा सकता है। श्रुति की परिभाषा है संस्कृत के श्रु धातु से उत्पन्न हुआ। श्रु का मतलब होता है सुनना। संगीत उपयोगी वह मधुर ध्वनि जो हमारे कानों द्वारा स्पष्ट अलग अलग सुनाई दे उसे श्रुति कहते हैं। इनकी संख्या 22 मानी गई। आज तक इसे मेडिकल साइंस भी बिल्कुल, आज की जो मॉडर्न साइंस है वो भी एक्सेप्ट करती है, 100% राइट मानती है, क्योंकि ना तो श्रुतियों की संख्या 23 हुई है ना 21 हुई है, आज भी 22 ही मानी जाती है। और इन्हीं 22 श्रुतियों से स्वर की भी उत्पत्ति हुई है। तो श्रुति को ध्यान से सुनेंगे, इसको लिख कर देखेंगे, श्रुति किसे कहते हैं। आइए, श्रुति के बाद हमारी परिभाषा है स्वर किसे कहते हैं, क्योंकि स्वर की उत्पत्ति भी श्रुति से ही हुई है। एक बार आपको मैं बता देता हूं, हमारे हृदय स्थान पे 22 नाड़ियां निकली, उन 22 नाड़ियों से ही 22 श्रुतियां उत्पन्न हुई। लेकिन गाने बजाने की कठिनाई को देखते हुए, स्वर को देखते हुए, वॉइस को देखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, उनमें से मुख्य 7 श्रुतियां चुनी। सर्वप्रथम 7 श्रुतियां वो चुनी जिनमें स्थिरता थी, ठहराव था। उन्हीं 7 श्रुतियों को स्वर की संख्या दी गई। उन्हीं श्रुतियों को क्या संख्या दी गई, स्वर की संख्या दी गई। आइए स्वर के बारे में पढ़ते हैं। संगीत उपयोगी वह मधुर ध्वनि जिसे आंदोलन की संख्या नियमित वह स्थिर हो, जो हमारे मन का रंजन कर सके, स्वर कहलाती है। पंडित सारंग देव जी के अनुसार श्रुति के पश्चात लगातार होने वाली मधुर तथा सुरीली ध्वनि जो अटूट है, गूंजदार है तथा स्वतः ही सुनने वाले को
सुनने वाले को मधुर हो उसे स्वर कहते हैं। सुनने वाले को मधुर लगे उसे स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर की एक परिभाषा हो रहा है, वह संगीत उपयोगी वह मधुर ध्वनि जिसको बार बार सुनने की इच्छा जागृत हो उसे स्वर कहते हैं। स्वर के दो पार्ट है। पहले तो है शुद्ध स्वर और फिर है विकृत स्वर। शुद्ध स्वर कौन कौन से आपने अच्छे से पढ़ा होगा। मुख्य 7 स्वर हैं जिनको शुद्ध स्वर बोलते हैं। 7 शुद्ध स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये 7 शुद्ध स्वर हैं, 7। तो गाने बजाने की सहूलियत को देखते हुए भाव पूर्ण नहीं हुए तो विद्वानों ने उन 7 स्वरों से एक्सपेरिमेंट करके संशोधन करके 5 विकृत स्वर और बनाए। 5 विकृत स्वर बनाए और उनको 2 भागों में विभाजित किया। 2 भागों में विभाजित किया तो 4 कोमल स्वर बनाए, 1 तीव्र स्वर बनाया। 4 कोमल और 1 तीव्र। कोमल स्वर किसे कहते हैं। कोमल स्वर वे स्वर होते हैं जो शुद्ध स्वर से नीचे गाए बजाए जाते हैं। अर्थात शुद्ध स्वर से पहले गाए जाए, नीचे गाए जाए, उन्हें कोमल स्वर कहते हैं। उनकी संख्या 4 है। रे, गा, धा, नी। रे, गा, धानी। रे, गा, धानी शुद्ध भी है, रे, गा, धानी कोमल भी है। विकृत का मतलब होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप। शुद्ध से बिगड़कर कोई चीज बनती है उसे विकृत कहते हैं। तो रे, गा, धानी ये 4 कोमल है। इनको दर्शाने के लिए, पहचानने के लिए स्वर के नीचे लेटी रेखा लगाई जाती है, पड़ी डंडी लगाई जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाती है नीचे स्वर के नीचे। रे, गा, धानी के नीचे अंडरलाइन, ये इसकी पहचान है कोमल स्वर की। शुद्ध स्वर को सिंपल तरीके से लिखा जाएगा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, सा, कोई इंडिकेशन नहीं होगा। कोमल स्वर के नीचे लेटी रेखा लगाई जाएगी। तो ये 4 नोट करेंगे, 4 कोमल स्वर। पहले 7 शुद्ध नोट करेंगे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि। 5 विकृत में 4 कोमल है, रे, गा, धा, नि। आखिरी यानी कि 12वां स्वर है तीव्र स्वर, मा। मा स्वर शुद्ध भी होता है, ये ऊपर रहा, और ये मा तीव्र भी। मा तीव्र का मतलब होता है, तीव्र का मतलब होता है जो अपने निजी स्थान से, सामान्य स्थान से, अपने मूल स्थान से ऊंचा गाया बजाया जाए। मूल स्थान से ऊंचा गाया बजाया जाए उसे तीव्र स्वर कहते हैं। उसको दर्शाने के लिए ऊपर खड़ी रेखा लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है। ये खड़ी रेखा, बिल्कुल सीधी वर्टिकल लाइन, खड़ी रेखा लगाई जाती है इसके ऊपर। ये मा स्वर की पहचान है। तो ये हमारे टोटल 12 स्वर हुए, 7 शुद्ध, 5 विकृत। 7 और 5 12। ये 12 स्वर हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत में 12 स्वर हैं। इन 12 स्वरों पे ही गायन वादन किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था श्रुति किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। स्वर द्वारा परिभाषा सुन लीजिए। वह संगीत उपयोगी वह मधुर ध्वनि जिसे बार बार सुनने की इच्छा जागृत हो, जो अपनी ओर आकर्षित करे उसे स्वर कहते हैं। जो हमारे कानों द्वारा स्पष्ट अलग अलग साफ सुनाई दे उसे ही स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 12 है। 7 शुद्ध है, 5 विकृत है, 4 कोमल और 1 तीव्र। इसको अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।